हेलो व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका आईसीआर पीजी जेआरएफ का फिशरी साइंस सब्जेक्ट से पेपर हुआ है उनका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, कितने मार्क्स पर आपका कौन सा रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और आपका जो जितने भी जो सब्जेक्ट है, ठीक है, 12 माइनर सब्जेक्ट है उनके क्या क्या कितनी शीटें हैं, क्या क्या कट ऑफ रह सकता है, सारा डिस्कस आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। सो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि देखो यूट्यूब पे आप देखोगे तो आपको ऐसे वीडियो नहीं मिलेंगे, ठीक है। मैंने ये बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं क्या भैया क्या इसका कट ऑफ जा सकता है, तो उनको देखते हुए मैंने ये सारी चीजें आपके लिए यार की है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का फर्ज तो आपका बनता ही है, ठीक है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, एक एक चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई फिशरी साइंस के जो पेपर का लेवल था उसके बारे में। तो आपको पता है यार, जब से एनटीए के पास में ये पेपर के लेवल गए हैं या फिर आईसीआर के जो पेपर एनटीए जब से करवाना लगा है, तो सीधी सी बात है पेपर का लेवल भाई बहुत अच्छा खासा आता है, ठीक है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करें तो आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिफिकल्ट मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर था, लगभग आपका 30 to 40% लोगों का ऐसा मानना है कि पेपर था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, लेकिन लगभग 60 to 70% लोग ऐसे बोलते हैं कि इस बार का पेपर हर साल के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है। बाकी मॉडरेट बोलते हैं 30 से 40% लोग। अब देखो आप इस पेपर के लेवल पे आपका क्या कट ऑफ जा सकता है, उससे पहले हम एक चीज देखते हैं, आईसीआर मार्क्स वर्सेज आईसीआर मतलब रैंक, आपके किस मार्क्स पे कौन सा रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है। तो उनसे पहले एक चीज बता देता हूं आपको, ये है हमारा सीट मैट्रिक्स, कितने रैंक तक आपको सीट मिलेगा वो भी बताऊंगा। टोटल देखो फिशरीज रिसोर्सेज मैनेजमेंट में आपकी 25 सीट है, उसके बाद में आपका एक्वाकल्चर में 42 सीट है, आप लिखते जाना, ठीक है। उसके बाद आप काउंट भी कर लेना, 42 सीट है। देन उसके बाद में आपका फिशरीज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर आपकी 20 सीट है। देन उसके बाद में फिश फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में टोटल आपकी 7 सीट है, ओके। देन उसके बाद में बात करता हूं मैं एक्वाटिक एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, उसके अंदर टोटल आपकी कितनी सीट है, 12 सीट है। उसके बाद में फिशरीज एक्सटेंशन बीएफएससी के अंदर आपकी टोटल कितनी सीटें हैं, 12 सीटें हैं। उसके बाद में एक्वाटिक इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट बीएफएससी के अंदर टोटल आपकी 17 सीटें हैं। देन उसके बाद में बात करता हूं फिश जेनेटिक एंड ब्रीडिंग बीएफएससी के अंदर टोटल आपकी 10 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद में फिश न्यूट्रिशन एंड फीड टेक्नोलॉजी बीएफएससी के अंदर आपकी 15 सीटें हैं। देन उसके बाद में बात करता हूं फिशरीज इकोनॉमिक्स एंड बीएफएससी में टोटल आपकी 9 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं फिश आपका जो फिशिंग टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग है बीएफएससी में, उसके लिए आपकी टोटल 3 सीट है। देन उसके बाद में फिश बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टोटल आपकी कितनी सीट है, 8 सीट है, ठीक है। ये आपका सीट मैट्रिक्स है, मे बी 190 के समथिंग या 200 के समथिंग आपकी टोटल सीट बनती है, ठीक है। तो अच्छी खासी सीट है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और इतने ज्यादा बच्चे भी फिशरीज में आप जितने दूसरे कोर्स में होते हैं उतने नहीं मिलते। हालांकि वो चीज है कि जिन्होंने बैचलर फिशरीज से किया है, बीएफएससी जिन्होंने किया है, उनके लिए तो यार यही ऑप्शन बचता है पीजी के लिए, बाकी कोई ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि भाई कितने मार्क्स पर हमारा कौन सा रैंक बन सकता है, कितने रैंक तक फिशरीज में फाइनली सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बता देता हूं कि जिनके नंबर 300 से 350 के बीच में आ रहे हैं, जिनके नंबर 250 से 300 के बीच में आ रहे हैं, जिनके नंबर 230 से लगाकर 250 के बीच में आ रहे हैं, जिनके नंबर 200 से लगाकर 230 के बीच में आ रहे हैं, जिनके नंबर 180 से लगाकर 200 के बीच में आ रहे हैं, और यहां आप मान सकते हैं 150 प्लस, ठीक है। अब देखो इसके लिए आपका रैंक बनेगा, वो बनेगा अंडर 10। 300 प्लस जिसके भी नंबर आ रहे हैं उनका रैंक है वो टॉप 10 में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 250 से 300 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका रैंक बनेगा 100 से लगाकर 130 तक, ठीक है। 230 से 250 के बीच यहां मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट आते हैं, ध्यान रखना यहां बहुत ज्यादा आपको भीड़ देखने को मिलेगी, ठीक है। यहां रैंक आपका लगभग बनेगा 200 से लगाकर अराउंड 200 के समथिंग, ठीक है। 200 के समथिंग, 200 से लगाकर मैं 230 के समथिंग मान रहा हूं। 200 से लगाकर 230 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो यहां आपका रैंक बनेगा 300 से लगाकर 350 के बीच में।
उसके बाद में बात करता हूं 180 से 200 के बीच में आपका रैंक है वो लगभग 400 के समथिंग बनने की पॉसिबिलिटी है, और 150 प्लस आपका रैंक है वो लगभग बनेगा 500 के समथिंग। ठीक है, मतलब 150 के समथिंग मार्क्स है तो 500 प्लस आपका रैंक बनने की पॉसिबिलिटी है। कितने रैंक तक सिलेक्शन होता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज बता देता हूं, हमने हमारा पेड प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। अगर काउंसलिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके ये पेड प्रोग्राम है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो आईसीआर पीजी में जितने भी जो कोर्स चलते हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटी आपके रैंक के लिए बेटर रहेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करना आपके लिए बेटर रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है वो हम आपको कंप्लीट करके देंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बेझिझक रहना है। पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस हम आपको करके देंगे। अगर आपको नीड है तो आप इसके ऊपर 499 रुपए पे करके आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के, इस नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के अपना डिटेल भेज के पेड ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो यहां मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी की, देन उसके बाद में बात करूंगा मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। मैं आपको रैंक भी बता दूंगा, पहले इस बार के मार्क्स बता देता हूं। ठीक है, एससी और एसटी कैटेगरी में, उसके बाद में जो अदर कैटेगरी है उनके बारे में। देखो, जनरल कैटेगरी में जिन लोगों के नंबर 220 के समथिंग आ रहे हैं वो एकदम 100% सेफ है। जिनके नंबर 210 के समथिंग आ रहे हैं वो सेफ है। इनमें 180 प्लस जिनके भी नंबर आ रहे हैं वो 100% वो आपके क्या है, शेप है। और इस कैटेगरी में भाई लगभग आपके 150 के समथिंग, इससे कम भी नंबर आएंगे तो भी आप सेफ है। अब रैंक बता देता हूं आपका किस रैंक तक सिलेक्शन होने के चांसेस है। तो फाइनल राउंड तक अच्छे से चॉइस प्रेफरेंस भर के अच्छे से काउंसलिंग करते हो तो आपको लगभग मैं बता दूं कि आपका रैंक 350 के समथिंग होगा जनरल कैटेगरी में, तो भी फोर्थ राउंड तक आपको कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगा। इस कैटेगरी की बात करूं 370 तक रैंक पे मिल जाता है, यहाँ आपको 450 तक भी मिल जाता है, और यहाँ तो बच्चों को लगभग 500 से 600 रैंक तक भी कॉलेज है वो आराम से अलॉट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतने मार्क्स के समथिंग आपके आ रहे हैं। यानी कि जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जिनके 200 के अराउंड नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को 100% सेफ मान सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। जिनको भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है और उनको काउंसलिंग का कोई प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका फीस है वो हमने 499 रुपीज रखा है, जिसमें ये बेनिफिट है आपको मिलने वाले, एक बार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जिनको नीड है तो ये जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पे भी आप मैसेज करके अपने डाउट है वो सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।